मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, स्वागत करते हैं आज की क्लास में। ये क्लास नंबर सेकंड है। इससे पहले आपको 50 क्वेश्चंस की एक वीडियो प्रोवाइड करा दी गई है डियर स्टूडेंट। तो आज की क्लास में देखेंगे जो आपके यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लिया गया है। इन क्वेश्चंस को करने के बाद आपने पार्ट 1 कर लिया है और पार्ट ये सेकंड है। इनको करने के बाद उम्मीद करेंगे डियर स्टूडेंट कि कोई भी आपका यूपी बोर्ड में जो आपके 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें से एक भी क्वेश्चन गलत होने का चांस नहीं रहेगा। तो डियर स्टूडेंट, बिना किसी देरी के सबसे पहला जो क्वेश्चन है टेंस से लिए गए हैं आपके 10 क्वेश्चन, चैप्टर वाइज लिए गए। डियर स्टूडेंट, क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है, पैसेंस बनाए रखें यदि आप अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, यहां पर देख सकते हो सी। उसके बाद टू गो टू क्या लिखा है, गो टू स्कूल एवरीडे। तो इसी तरीके का आपने पार्ट 1 में देखा होगा कि आपको इस सेंटेंस में क्या दिया है, एवरीडे दिया है। तो एवरीडे वाले टेंस में आप क्या करते हैं, प्रेजेंट टेंस की जो वर्ब की फॉर्म होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसका प्रयोग करते हैं डियर स्टूडेंट। तो इस टेंस में आप देख सकते हैं कि जो गो है उसकी कौन सी फॉर्म का प्रयोग होगा। तो सब्जेक्ट आपका क्या है प्यारे बच्चों, सिंगुलर नंबर है। तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ, किसके साथ, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या होना चाहिए, या तो एस या यस। तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों, आपके सामने है क्वेश्चन नंबर सेकंड। यहां पर दिया दे, उसके बाद आपकी प्ले की फॉर्म, यहां पर आपको कौन सी फॉर्म का प्रयोग करना है। तो आप इसमें देख सकते हैं प्यारे बच्चों क्या है, यस्टरडे। तो ये किसका है, यस्टरडे आपको मिलेगा किसमें, पास्ट में। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आप वर्ब की कौन सी फॉर्म का प्रयोग करेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो इस प्रकार आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों, यहां पर देख सकते हैं क्या है कि यहां पर सिंस के साथ साथ, किसके साथ साथ, सिंस के साथ साथ यहां पर आपको क्या मिला है, समय दिया गया। कब से, 2015। तो इस सेंटेंस में आप देखें किसका प्रयोग करेंगे, यानी आई के साथ आप लिखेंगे हैव, और सिंस दिया है तो इसमें आप या तो आपका क्या हो सकता है, परफेक्ट काउंटनेस हो सकता है या आपका परफेक्ट टेंस हो सकता है। तो इसमें आप परफेक्ट काउंटनेस का तो कोई देख नहीं रहे, तो इसमें आप क्या करेंगे, परफेक्ट टेंस, और वो भी किसका, इसमें सभी प्रेजेंट के हैं तो प्रेजेंट का परफेक्ट क्या हो जाएगा, हैव के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म। तो आप देख लो ऑप्शन नंबर आपका सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं प्यारे बच्चों, यहां पर दिया हुआ है क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो यहां पर क्या दिया है, बाय नेक्स्ट ईयर, कब की बात हो रही है, अगले वर्ष की, अगले वर्ष की बात हो रही है। तो अगले वर्ष, और जब किसकी बात हो रही है, आने वाले समय की, फ्यूचर की। तो फ्यूचर में क्या किया जाएगा, आपको देखो फ्यूचर में कौन कौन से हैं, पहला तो है नहीं और डी भी नहीं है। तो आप देखोगे सब्जेक्ट क्या आपका सिंगुलर है, ही दिया है। तो आप इसमें विल कंप्लीट दिया है या विल हैव कंप्लीट, आने वाले समय में किसी कार्य को करने के, यानी कार्य पूरा होना बताया गया है। तो आने वाला जो समय है वो फ्यूचर में है, और कार्य आपका कंप्लीट होगा वो तो किस में हो जाएगा, परफेक्ट में। इस प्रकार ये सेंटेंस आपका हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आप देख सकते हैं राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 5 का। तो देखो किसकी बात हो रही है,
सी लिखा है सब्जेक्ट और नोट लिखा है और सी। तो आप यहाँ पर ये बताया गया कि किसकी बात हो रही है अभी तक, यानी तो यहाँ पर आप देखो इसमें क्या दिया है, डिड नोट, और यहाँ पे दिया है डोंट, यहाँ पे डिडंट या नोट सी, तो नोट सी तो इसमें पहले दिया। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हैजंट सीन। क्या हो जाएगा, अभी तक, यानी उसने उसे अभी तक नहीं देखा, यानी नहीं देख चुका है, इस तरीके से कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। राइट नाउ की बात हो रही है डियर स्टूडेंट, किसके, राइट नाउ की। तो कल भी हमने बताया जो नाउ है तो अधिकतर उसका प्रयोग किसमें होता है, कॉन्टिन्यूअस में। तो कॉन्टिन्यूअस वाला देख लो, इसमें ये दो है इसमें कॉन्टिन्यूअस के, एक ये है और एक ये, इसको एलिमिनेट कर दो, इसको भी कर दो एलिमिनेट। तो सब्जेक्ट आपका प्यूरल है, तो प्यूरल के साथ आप देखेंगे क्या लगेगा, एच तो लगेगी नहीं, तो इसको भी एलिमिनेट कर दो। तो इस प्रकार आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को अपने जो भी आपका फ्रेंड सर्कल है उसमें शेयर करना ना भूलें डियर स्टूडेंट, और वीडियो को लाइक कर दें, और वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि 20 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव टाइप आते हैं, और 20 में से अगर आपके 19 और 20 के 20 सही हो गए तो बहुत अच्छी बात रहेगी। तो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो सभी वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है प्यारे बच्चों, इसमें देखो आप क्या पूछा गया है, यूजुअली की बात की गई है। क्या लिखा है, ही यूजुअली बैकअप अर्ली, यानी यूजुअली के मतलब यानी सामान्यतः या आमतौर पर कह सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 7 है आपका। तो जब भी इस तरीके के सेंटेंस हो जो क्या बताएं, आपका डेली रूटीन का काम बताएं, तो आपका किस में होता है, प्रेजेंट में। तो आप यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है आपका, ही, तो ही क्या आपका सिंगुलर है, इसको आप अच्छी तरीके से जानते हो। तो सिंगुलर के साथ आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा गया है कि व्हेन आई अराइव्ड, व्हेन यानी जब मैं आया, सी कुक वो क्या कर रही थी, यानी सी कुक्ड डिनर, यानी वह खाना पका रही थी या खाना पका चुकी थी या खाना पकाती थी। क्वेश्चन नंबर 8 है डियर स्टूडेंट, कब की बात हो रही है, यानी व्हेन जब मैं आया तो वो क्या कर रही थी, खाना पकाती है, यानी प्रेजेंट का तो हो ही नहीं सकता, ये पास्ट का है, तो प्रेजेंट वाला काट दो, ये भी हटा दो। अब ये खाना पकाई थी, यानी जब वो आया तो वो खाना पकाई थी, तो ये बात आपको बोलने में भी सही नहीं लग रहा है। तो यहाँ पर क्या हो गया कि जब मैं आया तो वो, यानी वह खाना, यानी डिनर जो रात्रि का भोजन है वो पका रही थी। ठीक है, तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है डियर स्टूडेंट। तो यहाँ से आप पता लगा लिया आपने क्या दिया है, टुमारो। टुमारो किसमें है डियर स्टूडेंट, किसमें, फ्यूचर में। ठीक है, तो फ्यूचर में आप क्या लगाएंगे, गोइंग लगाएंगे, नहीं लगाएंगे। क्या लगाएंगे आप, गोज लगाएंगे, नहीं, गो भी नहीं लगेगा। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी। अब समझदार बच्चे हैं, ऐसे क्वेश्चनों को केवल जो आपकी पॉइंट है उनको पकड़ के चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है डियर स्टूडेंट, क्या है, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें देखो यहाँ पर क्या दिया है, यस्टरडे आई फिनिश माई होमवर्क बिफोर डिनर यस्टरडे। क्वेश्चन नंबर क्या है, 10 है, यानी मैं अपना कार्य कल, यानी किससे पहले, रात्रि के भोजन से पहले समाप्त कर चुका था। तो चुका था किसमें आता है, चुका था किसमें, इसके साथ क्या आएगा, हेड के साथ V3। तो देख लो हेड के साथ V3, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। इस अब यहाँ पर आपके किससे स्टार्ट हो गए, वॉइस से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, आप लोग को पता है डियर स्टूडेंट कि जब भी हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को क्या बना देते हैं, ऑब्जेक्ट को क्या बना देते हैं, सब्जेक्ट। ठीक है, सबसे पहले ये काम करते हैं, और जो आपका नया सब्जेक्ट होता है उसी के अकॉर्डिंग केस का प्रयोग करते हैं हेल्पिंग वर्ब, किसके अनुसार, और वो जो टेंस है आपका उसके अनुसार।
ठीक है। तो देखते हैं आपका यहाँ पर डियर स्टूडेंट ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट क्या है आपका, द स्टूडेंट। तो देख लो द स्टूडेंट किस में है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, यानी डी वाला में नहीं है। तो डी वाले को आप अभी से क्या कर दो, एलिमिनेट कर दो। ठीक है, तो इसको आप हटा दो। अब आप देख सकते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म में तो पास्ट का है, तो प्रेजेंट वाला हो नहीं सकता। ठीक है, अब इसमें देखो पास्ट का है तो इसमें सीधे सीधे मैन वर्ब दे दिए, तो मैन वर्ब नहीं आएगी डियर स्टूडेंट, क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी, जो इसमें दिया है वॉच। तो आपका इस प्रकार से बनाना नहीं पूरा, ये बनाने के लिए इतना टाइम कहाँ है हमारे पास, हमें अपना समय बचाना भी है। एक आप इंटेलिजेंट दिमाग से सोचेंगे, ठीक है। तो आप अच्छी तरीके से अपने समय को बचाते हुए क्वेश्चन को सही कर लेंगे। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 12। इसी तरीके से देखेंगे डियर से, देखो ए लेटर है, तो देखो इस किस किस में सब्जेक्ट बना है, इसमें नहीं, इसे हटा दो। ठीक है, ए लेटर बाकी सभी में ए लेटर है। अब देखो ये किसका है डियर से, किसका है, ये राइट से प्रेजेंट का है, तो प्रेजेंट इस पास्ट वाले इसको भी हटा दो। ए लेटर एक वचन है, यानी इसमें देखो सीधे सीधे मैन वर्ब है, और इसमें आपको पता है जब भी हम पैसे में बनाएंगे तो हमेशा हमेशा क्या करेंगे, जो V3 है वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं, तो इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें नहीं है। तो इस प्रकार हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। इसमें पैसिव वॉइस बनाना है, तो इसमें भी देखो क्या है, द प्रोजेक्ट, सभी में ऑब्जेक्ट द प्रोजेक्ट है। यहाँ से देख सकते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म में तो क्या मिलेगा आपको, वॉज या वर, किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सब्जेक्ट द प्रोजेक्ट आपका सिंगुलर है। ठीक है, तो इसको हटा दो, देखो इसमें हैज है, इसमें आप देख सकते हैं क्या है, इसमें इसमें हैव है और इसमें हैज है डियर स्टूडेंट। जब भी हैज है मिल जाए तो आपको अपनी तरफ से क्या बढ़ाना पड़ता है, बीन। ये आपका डियर स्टूडेंट यहाँ से देख सकते हैं, आप दोबारा देखेंगे इस क्वेश्चन को कि यहाँ पर क्या दिया है, हैज, वो सॉरी हैव, और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आप देख सकते हैं कौन सा है, ये प्रेजेंट का कौन सा है, प्रेजेंट का परफेक्ट है। ठीक है, यानी इसमें क्या दिया है, हैव या हैज वाला प्रेजेंट का परफेक्ट होगा। तो जब भी हैज आए एशियन या फिर क्या है हैव, तो इसमें आपको अपनी तरफ से क्या बनाना है, बीन बढ़ानी। ठीक है, इस प्रकार से। तो इसमें देखो आपको क्या मिल गया, द प्रोजेक्ट, सही है सब्जेक्ट, और एक वचन है तो हैज, अपनी तरफ से बीन बढ़ गया, और बीन वाले में क्या बढ़ेगा अपनी तरफ, ये यानी थर्ड फॉर्म तो आएगी आएगी, और ये सब्जेक्ट था आपका दे, तो यहाँ बन गया देम। तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 13 का भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। इसमें भी आपको पैसे बनाना है, तो यहाँ पर देख लो पैसे बनाना है आपको। तो इसमें सब्जेक्ट क्या बनेगा, इसमें जो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनेगा द मैन, तो इसमें भी द मैन, इसमें भी द मैन, इसमें द, जिसमें द मैन नहीं है वो आप उसे काट दो, इसमें जब डॉग, इसमें जो डॉग है वो उसे काट दो। ठीक है, अब इसमें देखो क्या दिया है, बिट दिया है, क्या दिया है, बिट, यानी जो वर्ब की क्या है, वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म सेम रहती है। तो यहाँ से पता चल गया जब वर्ब की सेकेंड फॉर्म है डियर स्टूडेंट, अगर इसमें एस लगा हो तो ये प्रेजेंट इंडिफिनिट होता है। ठीक है, तो द मैन आपका सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ वॉच, और मैन वर्ब यहाँ पर थर्ड फॉर्म, और ये वाई है, और ये जो सब्जेक्ट था द डॉग, ये क्या बन गया, ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 14 का भी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 है। इसमें आप देखेंगे आपका सब्जेक्ट क्या, सी, ऑब्जेक्ट क्या, ए बुक। तो ए बुक को आप क्या बना लो, सब्जेक्ट बना लो। ठीक है, ए बुक। अब आप देख सकते हैं किसका है, प्रेजेंट का काउंटनेस है, तो ए बुक के लिए आप यहाँ पर भी इज रहेगा, और जब काउंटनेस है तो प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए क्या बढ़ेगा, बीइंग। ठीक है, और बीइंग के साथ इसमें आप देखो मैन वर्ब हमारी क्या है इसमें, रीड, तो रीड की थर्ड फॉर्म स्पेलिंग सेम रहती है, रीड। अब यहाँ पर आपका जो सब्जेक्ट है सी है, उससे पहले आपको क्या लगाना है, वाई, और आप सब्जेक्ट है उसका बना दो ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार देख लो आपका ए बुक इज बीइंग रीड बाय हर, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर आपका अब ये 16 है, किससे आ गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से। ठीक है प्यारे बच्चों,
डियर फ्रेंड, क्लास को शेयर करना ना भूलें। आप हमें सपोर्ट करते रहेंगे शेयर करके, तो डियर स्टूडेंट हम आपके लिए बेहतर से बेहतर क्वेश्चन आपको लिए ढूंढ के लाते रहेंगे, जो आपके बोर्ड के एग्जाम में आपको बहुत ही ज़्यादा आपको फ़ायदेमंद होंगे, जो आपके बोर्ड के एग्जाम में आपको सीधे सीधे नंबर दिलाएंगे। आपके बोर्ड के एग्जाम में सीधे सीधे वही क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो क्वेश्चन नंबर आप यहाँ पर देखेंगे 60, ठीक है। इसमें क्या है आप देखो, एक जैसे कि आपको बताया था, इन्वर्टेड कोमा से जो बाहर है वो रिपोर्टिंग वर्ब, इन्वर्टेड कोमा का जो अंदर है वो रिपोर्टेड स्पीच। इनडायरेक्ट में बनाना है आपको, तो क्या करना है आपको, देखो ही है तो ही का ही रहेगा, सैड का सैड रहेगा क्योंकि सैड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। कोमा इन्वर्टेड कोमा के जगह स्थान पर दैट रहेगा क्योंकि आपका जो रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य है वो असर्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट से स्टार्ट हुआ है। अब यहाँ पर देखो आई है जो फर्स्ट पर्सन है वो किसके अकॉर्डिंग बदला जाएगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, किसके, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट। तो आई का यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। एम है तो एम को इसमें पास्ट में बदल दो, वॉच। टाइट लिखा है, टाइट रखा दो। अब देख लो किसमें, ही सेड दैट और ही वॉज टाइट। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, आपका जो ऑप्शन नंबर ए है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों 17 का। तरीका यही अपनाना है, देखो रिपोर्टिंग वर्ब सी सैड है तो सैड रहेगा, ठीक है, क्योंकि इसके बाद भी ऑब्जेक्ट नहीं है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे दैट, और आई यहाँ पर भी है तो फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पर हो जाएगा सी, क्योंकि जेंडर का भी ध्यान रखना है। और आई के साथ बिल दिया है तो डी स्टैंड सी के साथ क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा, ठीक है। और जो वर्ब है हेल्प वो हेल्प रहेगी, और ये आप देख सकते हैं क्या है, ऑब्जेक्ट यू है, तो यू किसके अकॉर्डिंग बदल जाएगा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट सेकंड पर्सन है तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदला जाता है, जो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखो क्या, सी सेड दैट, सॉरी डियर स्टूडेंट। तो डियर स्टूडेंट इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 17 का भी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। डियर स्टूडेंट उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। डियर स्टूडेंट क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ रहे हैं या इसी तरीके की आप और वीडियो देखना चाहते हैं, आप किस क्वेश्चन को लेकर के आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो उसको आप हमारे कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें, लिख के भेजें अपनी प्रॉब्लम को कि मुझे इस चैप्टर में या इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम हो रही है, उस टॉपिक पर हम वीडियो लेकर आपके लिए आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पर देखेंगे इस ऐसे क्वेश्चन में डियर स्टूडेंट हमें पता है कि आप थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करते हैं। जब भी आप इसमें देखेंगे क्या दिया है कि आपको रिपोर्टेड स्पीच पहले दे दिया है और रिपोर्टिंग वर्ब है जो आपको लास्ट में दिया है, तो हमें इससे घबराना नहीं है, हमें क्या करना है, रिपोर्टिंग वर्ब को ही पहले लिखना है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, ही आस्क्ड। बच्चों को बताया गया कि सैड को आस्क्ड में बदलना है जब रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य क्या हो, इंटरोगेटिव, और इसमें आस्क्ड पहले से तो घबरा जाते हैं। घबराना नहीं है, बस आपको अपने डर पर काबू करना है, समझ लो आप बन जाओगे 30 मार्क खान, ठीक है। तो सब्जेक्ट क्या आपका, ही, तो ही सभी में है, आस्क्ड सभी में है। आगे चलते हैं। अब देखो इसमें कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे दैट नहीं आएगा, जो इंटरोगेटिव है और वो भी कौन सा, जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हुआ है, तो आपका जो क्वेश्चन वर्ड है वही आपका किसका काम करेगा, कनेक्टिव वर्ड का। तो यहाँ पर आपका हो गया ही और आस्क्ड और ये वेयर, ठीक है। आगे क्या लिखा है, देखो यू लिखा, जो सेकंड पर्सन है किसके अकॉर्डिंग बदला जाता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो डियर स्टूडेंट इसका ऑब्जेक्ट आपको क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट आप यहाँ पर क्या मानोगे, मी, ठीक है, मी मान लो। तो यहाँ पर जब आप मी मान लोगे तो इसको किस में बदल दिया जाएगा, आई में। तो आई और इसमें क्या है, आर, तो आई के साथ पास्ट में बदलेंगे तो आ जाएगा वॉच, और गोइंग दिया तो उसमें कोई चेंज नहीं होगी। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा he asked where I was going, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों, जल्दी से आ जाओ। अब देख लीजिए इसको बनाना है किसमें, इनडायरेक्ट में। क्वेश्चन नंबर 19, इसमें देखो क्या लिखा है, डोंट टच दिस,
क्या लिखा है, डोंट टच दिस, यानी इसको स्पर्श मत करो। तो ये सेंटेंस इस प्रकार के क्या होते हैं अंडरस्टैंड, इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं। कैसे होते हैं, इंपरेटिव, कैसे होते हैं, इंपरेटिव, ठीक है। ये इसे कहते हैं आदेशात्मक वाक्य। ऐसे वाक्यों में हमेशा जो सब्जेक्ट है वो यू होता है, वो कैसा रहता है, हिडन रहता है, ठीक है। लेकिन जब हिडन रहेगा तो उससे आपको कुछ दिक्कत नहीं है, आप भी उसे हिडन ही रखेंगे। तो यहाँ पर देखो आप क्या करोगे, ही सैड को आप यहाँ पर टोल्ड में बदल सकते हो, ठीक है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं डिस्टेंट, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट दिया है तो। और इसमें क्या करो आप, मी दिया है। और कॉमा एनिमेटेड कॉमा की जगह पर इम्परेटिव में कंजक्शन का प्रयोग नहीं करते हैं। जो आपकी वर्ब होती है उसको क्या बना देते हैं, इनफाइनाइटिव। तो इसमें बनाने के दो तरीके होते हैं डिस्टेंट, या तो आप डू नॉट को पूरे को हटा दो, तो आपने जो टोल्ड में बदला है साइड को, उसे किस में कर दो, फॉरवर्ड में कर दो, किसमें, फॉरवर्ड में। तब तो आप डू नॉट को हटा सकते हो। या फिर आप जो सैड है उसको रिपोर्टेड स्पीच के सेंस के अकॉर्डिंग चेंज कर दो और केवल डू को हटा दो, और टू लिखने के बाद नोट, सॉरी नोट लिखने के बाद, किसके बाद, नोट लिखने के बाद क्या लगा दो, टू लिख दो, और जो वर्ब है वो लिख दो। तो यहाँ पर वर्ब आ जाएगी टच, ठीक है। और दिस को किस में चेंज करते हैं, दैट में। तो इस प्रकार आपका देखो, ही टोल्ड मी नोट टू टच दैट, ऐसा इस किसी किस में मैच कर रहा है, देखो किस में मैच कर रहा है, 19 का फर्स्ट ए में। तो इसका भी क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20। अब देखो इसमें भी क्या किया, रिपोर्टेड स्पीच पहले है, रिपोर्टिंग वर्ब बाद में दी। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब को पहले ले आओ। तो यहाँ पर हो जाएगा सी आस्क्ड। अब इसमें देखो इंटरोगेटिव है, लेकिन कौन सा, फर्स्ट टाइप, यस नो टाइप। तो ऐसे में हम क्या लगाएंगे, या तो इफ लगाएंगे या बेहतर, ऑप्शन का अकॉर्डिंग चल रहे तो इफ लगा लिया, ठीक है। तो यहाँ तक क्या हो गया, सी आस्क्ड इफ। अब देखो सब्जेक्ट क्या है, यू। यू किसके अकॉर्डिंग बदला जाता है, बताओ, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट। लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब में यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हम यहाँ पर क्या मान लो, मी मान लो, ठीक है। तो मी के अकॉर्डिंग बदला जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा आई, ठीक है बच्चों। और कैन को किसमें बदला जाता है, आप अच्छी तरीके से जानते हो, किसमें, कोड, ठीक है। आप जैसे लिखा है, क्या लिखा है, हेल्प लिख दो। आप सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, सी है, जो जेंडर भी आपको ध्यान रखना है। तो आप किसको, मी को किस में बदल दोगे, फर्स्ट पर्सन उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदला जाएगा, तो हो जाएगा हर, ठीक है। तो इस प्रकार सी आस्क्ड इफ आई कुड हेल्प हर, इसका भी 20 का भी क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। डिस्टेंट 20 क्वेश्चन की आप सीरीज कर चुके हैं, और आपके सामने अभी क्वेश्चन बचे हुए हैं कितने, 50 क्वेश्चन की ये सीरीज है। ये पार्ट नंबर सेकंड है, इससे पहले पार्ट ए आपके लिए प्रोवाइड करा दिया गया है। डियर स्टूडेंट पेशेंस बनाए रखें, वीडियो को पूरा देखें। अब आते हैं आर्टिकल। आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं, पहले इस बात पर चर्चा करते हैं। आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं, डियर स्टूडेंट आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं, टू टाइप्स। एक होता है कैसा, इंडिफिनिट, और एक होता है कैसा, डेफिनेट। दो प्रकार के होते हैं। इंडिफिनिट में क्या आता है, ए या एन, और डेफिनेट में क्या आता है, द, ठीक है। और ए और एन, क्या लिखा है, ए और एन, ए और एन उससे पहले प्रयोग करते हैं जिसका साउंड क्या हो, वॉवेल हो। साउंड कैसा हो, वॉवेल हो, वो भी किस में, हिंदी में। इंग्लिश का कोई वॉवेल लिखा है उससे मतलब नहीं है, साउंड कैसा होना चाहिए, हिंदी के वॉवेल का साउंड होना चाहिए, ठीक है। तब आप किसका प्रयोग करेंगे, एन का, किसका प्रयोग करेंगे, एन का, ठीक है। अगर साउंड किसका आ रहा है, कॉन्सोनेंट का, किसका आ रहा है, कॉन्सोनेंट का साउंड आ रहा है, किसका, किसका आ रहा है साउंड, कॉन्सोनेंट का। तब किसका प्रयोग करेंगे, तो ए का करेंगे, ठीक है। और जो चीज कैसी है, यूनिक है, एक है, एक और उसके जैसी कोई नहीं है, तो उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, दा का। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं।
अब देखो क्वेश्चन नंबर क्या है, आई सॉ ईगल इन द स्काई। अब देखो ईगल हिंदी में लिखो, ईगल लिख गया। तो ये किसका साउंड आ रहा है, ई वॉवेल है किसका, हिंदी का। ठीक है, तो हिंदी का वॉवेल आ रहा है, तो इस वॉवेल के लिए किसका प्रयोग करें, क्या लिखेंगे, आर्टिकल एन। तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देख, ठीक है प्यारे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 22 है आपके सामने। देखो इसमें क्या है, क्या है, एप्पल। तो ऐसे लिखेंगे आप, एप्पल। तो क्या आ रहा है, ए आ रहा है। ठीक है, जो क्या है आपका वॉवेल है, किसका, किसका वॉवेल है, हिंदी का। ठीक है, तो इस कंडीशन में इसके पहले भी आप किसका प्रयोग करेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर भी हो जाएगा एन। ठीक है, ये क्वेश्चन से भी पूछे गए ट्यूशन, आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, देख लीजिए आप, क्या लिखा है, मून। तो हमने बताया मून क्या है, क्या है पूरे वर्ल्ड में या पूरे यूनिवर्स में कह सकते हैं, क्या एक है। तो उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, बताओ, द का। इसमें कोई सोचने समझने वाली बात नहीं। आप देखो इस तरीके क्वेश्चन में आप क्या हो जाते हो, कंफ्यूज। अब देखो इसमें क्या दिया, एच ओ, तो हम इसे क्या पढ़ेंगे, हो, लेकिन हो नहीं पढ़ा जाता है इसे। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, ऑनेस्ट। क्या होता है, ऑनेस्ट। ओ आ गया, जो हिंदी का क्या है, वॉवेल है। तो वॉवेल से पहले क्या आएगा, बताओ, वॉवेल से पहले क्या आएगा, एन। ठीक है, तो 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं, देखो बी वैन टू, बी वैन टू। अब जैसे कि आपको पता है कि पार्क एक से अधिक है, लेकिन आप पहले से डिसाइड किए हुए हैं कि मुझे किस पार्क में जाना है। और ये, लेकिन ये बात किसकी है, पास्ट की। तो यानी मैं किस पार्क में जाना है, तो आप सोच के गए होंगे ना, ऐसे ऐसे ही चले जाओगे। तो आपने उसका जो इमेज है, या आपने पहले से उसके डिसाइड कर लिया है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर आपका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ, 25 का ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, आप यहाँ पर आते हैं आपके प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन जो क्या करते हैं आपके, पोजीशन आपकी, प्री प्लस पोजीशन। ठीक है, इस तरीके से नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयोग करके उसकी स्थिति को व्यक्त कर रहे हैं कि उसकी स्थिति कैसी है, कहाँ है, अंदर बाहर ऊपर नीचे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 26, द कैट इज हिडिंग। हिडिंग मिस होता है, क्या होता है, हिडिंग मिस, हिडिंग मिस क्या होता है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। ठीक है, अब हेडिंग लिखा है, क्या लिखा है प्यारे बच्चों, हेडिंग। हेड अभी हमने बताया था, हेडिंग मीन्स क्या होता है, छिपना। तो आप समझो, टेबल के ऊपर छिपोगे या नीचे छिपोगे, जो बिल्ली है वो कहाँ छिप रही है, ऊपर नीचे, कहाँ छिप रही है, अंडर। अंडर मीन्स क्या होता है, नीचे। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या हो गया, ये देखो नाउन है, नाउन की स्थिति, और ये क्या है, ये भी नाउन है। तो एक नाउन की स्थिति बताई गई है, तो जो बिल्ली है वो कहाँ, ऊपर नीचे, राइट या लेफ्ट। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन 27, आ देखो, सी इज गुड, सी इज गुड। क्वेश्चन नंबर 27, अब बताओ सिंगिंग, आप क्या लगा दोगे, एन, इन लगा दो। सिंगिंग यानी गाने में अच्छी है, में यानी गाने में घुस के गाया जाता है, बताओ। क्वेश्चन नंबर 27 का यहाँ पर राइट आंसर होगा, क्या होगा, गुड एट सिंग। ठीक है, गुड एट सिंगिंग, क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 समय की बात की जाती है तो क्या आता है, एट। क्या आता है, एट। तो इसमें क्या, आई विल मीट यू 5 PM, मैं तुमसे 5 बजे मिलूंगी। तो किसकी बात हो रही है, समय की, तो क्या आ जाएगा, एट।
ठीक है, तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 देखो, द बुक इज द सेफ। किताब कहाँ है बताओ, सेफ में या सेफ पर? जल्दी बताओ, 29 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, क्या हो जाएगा? 29 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, द बुक इज ऑन द सेफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। ही हैज बीन वेटिंग हेयर। कब से? अब देखो, समय की बात की गई है, मॉर्निंग। तो मॉर्निंग निश्चित समय या अनिश्चित समय? तो आपको पता है क्या है निश्चित, तो निश्चित के लिए क्या होता है? सेंस। ठीक है, और अनिश्चित के लिए क्या लगाते हैं? फोर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। यहाँ पर मॉडल्स वर्ब हैं यहाँ पर आपके सामने, इसके 5 क्वेश्चन दिए गए। देखो, यू फिनिश योर होमवर्क बिफोर गोइंग आउट। क्या लिखा है? बाहर जाने से पहले तुम्हें अपना कार्य पूरा करना चाहिए। तो बताओ, ये किसके लिए आता है? सक्ता शक्ति के लिए। और ये भी, ये 100% का भी विश्वास की बात हो, ये 50%, और सॉरी 500% हो गया, 50%। ठीक है, और ये माइट है, ये प्रेजेंट में, और ये पास्ट की बात हो रही है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? आप भी बता सकते हैं, क्या आएगा? बताओ बताओ जल्दी, सो जाते हो। क्वेश्चन जब भी हम आपके सामने लेके आए तो उसका आप आंसर स्वयं से सोचें, उसके बाद आप उस पर टिक करें, और आप अपने नोटबुक पर लिखते जाएंगे हमने इसका ये सही किया था, और हमारा क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन के आंसर सही गए, कितने क्वेश्चन के आंसर कैसे गए, गलत गए। ठीक है, तो इसका 31 यानी 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन 32 देखो, ही, उसके बाद लिखा है वी द थीफ आई सॉ हिम एल्सवेयर। देखने की बात की गई है, किसकी बात की गई है? आई सॉ हिम एल्सवेयर, मैंने यहीं कहीं उसे देखा, मैंने यहीं कहीं उसे देखा था, लेकिन क्या? आई कैन नॉट बी द थीफ। क्या हो जाएगा बताओ? 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैन नॉट। अगला क्वेश्चन आपके सामने 33 देखो, यहाँ पे क्या लिखा है? आई लिखा है हेल्प यू इफ यू वांट। तो हमने जब भी बताया था, ये चाहिए के अर्थ में आता है जब आपको क्या हो, बहुत ज़्यादा नीड हो। और ये 50% विश्वास में आता है, किसमें? प्रेजेंट में। और ये कैन होता है 100% विश्वास, जब आप किसी काम को करने के लिए कैपेबल हो। तो ये कह रहा है कि आई कैन हेल्प यू, मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ यदि आप चाहें तो किसका प्रयोग करेंगे? कैन का। अगला क्वेश्चन 34 देखिए, जब भी आप देखोगे कि शुड का भी अर्थ क्या होता है? शुड का भी अर्थ होता है चाहिए। ठीक है, और मस्ट का भी अर्थ क्या होता है? चाहिए। लेकिन आप इसको किस में करेंगे? मॉरल ड्यूटी के लिए। किसके? मॉरल ड्यूटी की बात की जाए जब, नैतिक कर्तव्य की। ठीक है, और ये जब किसी नकारात्मकता की बात की जाए, नेगेटिव से, तो यहाँ पे देखो नेगेटिव आ गया, तो सोचने वाली बात कम है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाओ। तो यहाँ पर क्या लगाना है बताओ जल्दी से? तो क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यहाँ पे नोट आया नेगेटिव की बात की, तो मैं यहाँ धूम्रपान नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके सामने 35 का राइट आंसर क्या होगा बताओ? अब ये तुम कह दोगे कि अभी तो आपने क्या बताया था। अब देखो, हमने ये किसका है? अभी एक मिनट रुको, ये किसका है? ये
प्रयोग है किसका, मे का, किसमें, पास्ट में, तो पास्ट में क्या हो जाता है, माइट। और ये किसका है, कैन का, कैन का पास्ट में क्या हो जाता है, कोड। अब देखो शुड हमने बताया किसके लिए, अभी बताया था मोरल ड्यूटी के लिए, किसके लिए, मोरल ड्यूटी, नैतिक कर्तव्य के लिए। अब यहाँ पर ये बताया गया है कि हमें वहाँ समय पर पहुँचना चाहिए, तो बताओ नैतिक कर्तव्य है या हमें कोई कार्य की जरूरत है। नैतिक कर्तव्य तो ऐसे होते हैं, हमें अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, अपने टीचरों का सम्मान करना चाहिए, हमारे नैतिक कर्तव्य होते हैं। तो इस क्वेश्चन नंबर 35 में आप क्या लगाएंगे बताओ, मस्ट लगाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके सामने, बस थोड़े से क्वेश्चन और बचे हैं, वीडियो को पूरा देखें, नया चैप्टर आपके सामने देख लीजिए, बेहतरीन चैप्टर है आपको। डियर स्टूडेंट आपके सामने चैप्टर नंबर 7 कह सकते हो या टॉपिक नंबर 7 कह सकते हो, इसका क्वेश्चन नंबर 36 है आपके सीरीज का। इसमें आपको क्या लगाना, आई लाइक टी। जहां पर आपको क्या है, दो चीज चुनने को देगी, आई लाइक टी, आप क्या पसंद करते हैं, चाय या कॉफी। तो या के अर्थ में हमें क्या आता है पता, और, ठीक है। और का अर्थ क्या होता है, या, और एंड का अर्थ क्या होता है, जो हिंदी में होता है और, ठीक है। एंड का अर्थ होता है और इस और का अर्थ होता है या। क्या पसंद करते हैं, चाय या कॉफी। तो क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताओ, 36 का राइट आंसर, जब दोनों में चुनने की बात हो जाए तो आप क्या लगाएंगे, और, ठीक है। और जब आप दोनों चीजें पसंद करते हो तब आप क्या लगाएंगे बताओ, तब आप लगाएंगे एंड। जब दोनों में से कोई एक चुना जाए तो और जब दोनों पसंद करेंगे तो एंड लगाएंगे। अगर यहाँ पर क्या है तो यहाँ पे सीधे कह दीजिए मैं पसंद करता हूँ चाय और कॉफी। अगर यहाँ पे वुड भी दिया होता, आई वुड लाइक टी कॉफी, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या आ जाता, तब यहाँ पर आता आपका और, लेकिन यहाँ पर आप दोनों चीजें पसंद करते, क्या आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 है आपके सामने। इसमें देखो प्यारे बच्चों 37 में क्या दिया है, ही डोंट स्टडी, ही फेल्ड द एग्जाम। क्वेश्चन नंबर 37 देखो, ही डिडंट स्टडी, उसने अध्ययन नहीं किया, उसने अध्ययन नहीं किया और इसलिए क्या हो गया, इसलिए वह परीक्षा में फेल हो। तो इसलिए कि क्या हो गया, इसलिए के लिए होता है सो, और वट होता है क्या दिखाने के लिए, कॉन्ट्रास्ट। जब एक सेंटेंस में दूसरे वाले सेंटेंस का क्या लिखा हो, अपोजिट। और तो अभी हमने बताया जब दोनों में से कोई एक सिलेक्ट किया जाए, और एंड जब होता है जब आपको दोनों सिलेक्ट की बात की जाए, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, यू कैन हैव टी और कॉफी। इसके दो ऑप्शन डियर स्टूडेंट नीचे दिए हुए, वट और सो, ठीक है। यहाँ पर लिख दे रहे हैं, क्या है, ऑप्शन नंबर सी है वट और ऑप्शन नंबर डी है सो। अब आप बताओ क्वेश्चन नंबर 38, बताओ यू कैन हैव टी या कॉफी। अब बताओ जल्दी बताओ, क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 की बात कही गई। अब यहाँ पर आपको दोनों को नहीं चुनना है, बताएगा कि दोनों में से कोई एक, क्या करना है आपको, दोनों में से कोई एक, चाय पसंद करेंगे या कॉफी, तो आप क्या लगाएंगे, ठीक है। यू कैन हैव टी या कॉफी, क्या तुम क्या लेना पसंद करोगे, चाय या कॉफी। तो सिलेक्ट की बात की गई दोनों में से कोई एक, तो और आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 39, आई वॉज टायर्ड आई केप्ट वर्किंग। अब देखो प्यारे बच्चों क्या लिखा है, आई वॉज टायर्ड, टायर्ड मीन्स होता है थकना, क्या होता है, थकना, ठीक है। और इधर क्या है, वर्किंग, वर्किंग मीन्स होता है कार्य करना, क्या होता है, कार्य करना। तो एक दूसरे क्या है,
तो यहाँ पर क्या लिखा है, थकना, और दूसरे में क्या लिखा है, कार्य करना। तो देख सकते हो जो व्यक्ति थक जाता है वो कार्य नहीं करता। तो यहाँ पर दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, यानी थक भी गए और कार्य भी कर रहे हैं। तो इसमें क्या है, अपोजिट की बात की गई, तो हमने बताया था जहां पर दोनों एक दूसरे के अपोजिट की बात करें तो वहां पर क्या आएगा, वट। तो क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 40 नंबर। ठीक है, 40 नंबर में आप देखेंगे इसमें आपको क्या करना है कि सेज रिच, सेज रिच, और उसके बाद है अनहैप्पी। यहाँ पर देखो रिच है और यहाँ पर क्या है, अनहैप्पी। लेकिन आमतौर पर क्या होना चाहिए, जो रिच है वो हैप्पी होना चाहिए। यहाँ पर क्या है, एक दूसरे से अपोजिट, क्या है, अपोजिट, कॉन्ट्रास्ट की बात की गई है। तो 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वट। ठीक है, इस प्रकार आप कुछ पॉइंटों को पकड़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 है आपके सामने। यहाँ पर आपको प्रोनाउंस बताना है। तो क्या बनाना है बताओ, आप देख सकते हैं क्या बनाना है आपको, प्रोनाउन का प्रयोग करना है। तो मी क्या होता है आपका, प्रोनाउन तो है लेकिन ऑब्जेक्ट है, क्या है, ऑब्जेक्ट। माइन क्या है आपका, देखो माइन, माइन में आपका यहाँ पर एडजेक्टिव हो सकता है, एडजेक्टिव तो नहीं होगा लेकिन क्या होगा, प्रोनाउन होगा। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो किसके स्थान पर, ऑब्जेक्ट के स्थान पर थोड़ी नहीं है। किसकी बात कर रहा है, पजेसिव, माई बुक, संबंध बता रहा है। संबंध बताने के लिए किसका प्रयोग होगा, दिस इज माई बुक। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माई। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 42, गो इट टू, प्रोनाउन का प्रयोग करना है, गो इट टू, 42। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ, ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है। ये सब्जेक्ट का होगा नहीं, पजेसिव का होगा नहीं, और ये क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या एम्फेटिक प्रोनाउन के। तो ऑब्जेक्ट क्या होगा आपका, हिम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आपके सामने 43, 43 यहाँ पर ऑप्शन क्या है, देखो वॉट है, हु है और हुज है। अब पेन की बात की गई है, तो पेन ये है नहीं, सजीव, सॉरी सॉरी सॉरी, 43 का राइट आंसर हो जाएगा। आपको यहाँ पर देख सकते हैं पेन है, जो कैसी है, नॉन लिविंग है। कैसी है, नॉन लिविंग। तो नॉन लिविंग के साथ क्या आएगा, भेज आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी जल्दी चल रहे हैं, तुम भी परेशान हो रहे हो लग रहे हैं, इतनी जल्दी परेशान हो जाते हैं। और कमेंट बॉक्स में आपको क्लास कैसी लगी फीडबैक देना ना भूलें। ठीक है, अभी भी जाओ मत, क्वेश्चन अभी आपके सामने बचे हुए, बस 2 मिनट नहीं लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 है, आई सा, सॉरी ही सा इन द मिरर, किसे देखा बताओ, किसे देखा शीशे में। शीशे में जब तुमने देखा तो तुम ही दिखोगे, देख रहे हो, जब तुमने देखा शीशे में तो तुम ही दिखेंगे, हम थोड़ी ना दिख जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताओ, जल्दी जल्दी। 44 का सी है, और सी का आपको किसका प्रयोग करना है, प्रोनाउन का। तो प्रोनाउन हर सेल्फ नहीं हुआ, ये नहीं होगी, हर सेल्फ, हर सेल्फ भी हो तो सेम ऑप्शन आ गए। ठीक, तो इनमें से कोई भी हो सकता है, ए और डी। ठीक है, क्या हो जाएगा, हर सेल्फ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 आपके सामने देखो, आर यू कमिंग विद अस। ये ऑब्जेक्ट के लिए प्रयोग होता है, ये पजेसिव के लिए, और ये निर्जीव वस्तु के लिए। और यहाँ पर कौन, यानी हम किसके साथ आ रहे हैं, तो कोई सजीव लिविंग ही हो तो होगा ना, क्या होगा, लिविंग। तो लिविंग के लिए क्या आएगा, हो। तो क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46, अब आ गए आपके एडजेक्टिव। क्या आ गए आपके एडजेक्टिव, इसमें देखो एडजेक्टिव है भाई साहब, बहुत सरल है। आप एडजेक्टिव किसकी विशेषता बताता है, किसके, या तो नाउन के या फिर प्रोनाउन। ठीक है, इन दो चीजों की विशेषता बताता है। ही इज ए कैसा, बताओ बताओ जल्दी बताओ जल्दी, क्या होशियार बच्चा। क्वेश्चन नंबर 46, देखो क्लेवरली एडजेक्टिव बन गया। मोर क्लेवर ये जब आता है जब दो व्यक्तियों में तुलना होती, और ये सभी में, यानी किसमें,
ऑल ऑफ देम, ऑल ऑफ देम की बात की जाए सभी में, ठीक है, तब आप क्या लगाते, मोस्ट क्लेवर, सबसे ज़्यादा चतुर, क्या आ जाएगा ए, ही इज ए क्लेवर बॉय। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, 47 में देखिए, दिस इज द कैसा घर, बताओ बताओ। 47, 47, हाँ अब ये देखो, ये कह रहा है कि मेरे, ये कहा इन द गाँव, पूरे गाँव, पूरे विलेज गाँव, कह रहे गाँव, और यहाँ पर भी दा दिया, तो दा किससे पहले आएगा, सुपरलेटिव डिग्री से पहले। 47, 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नंबर 48 देखो, ठीक है, यहाँ पर लिखा है सी सिंग्स हर सिस्टर, सॉरी देन हर सिस्टर, तो देन जब भी आएगा डियर स्टूडेंट, तो ये किस में आएगा, कंपैरेटिव डिग्री में आएगा, किसमें, कंपैरेटिव डिग्री में, ठीक है। और कंपैरेटिव डिग्री जब दो व्यक्तियों में तुलना होगी, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर आप वैसे क्या लिख सकते हो, केवल एक सी सिंग्स गुड वेल कह सकते हो, तो वह अच्छा गाती है, ठीक है, तो आप क्या लगा सकते हैं, तो गुड, तो ये आपकी हो जाती है पॉजिटिव डिग्री, ठीक है। इसके बाद आपकी आती है बेटर, ये बेटर हो जाता है आपकी किसकी, कंपैरेटिव डिग्री, और सबसे बेस्ट ये होता है आपका सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये सी है और हर सिस्टर, दो व्यक्ति हो गए, तो तुलना की गई, तो दो व्यक्तियों के लिए क्या आएगा, बेटर। तो इस प्रकार आपके यहाँ पर 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन सी बेटर। अगला क्वेश्चन 49, एक क्वेश्चन और बचा है, पेशेंस बनाए रखें, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो कैसी लगी आप फीडबैक देना ना भूलें, और किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं कमेंट बॉक्स में हमें बताना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 49, अब देखो, ही इज एज टेल हिज ब्रदर, भाई अपने भाई कितना क्या है, लंबा है, टेल, तो जब भी आप यहाँ पर देखो एज है और टेल, एज टेल, अगर टेल लिखा है तो पॉजिटिव में है, तो इसके बाद क्या आएगा, एज है, ठीक है। अगर टेलर होता तो इसके साथ क्या आता, देन, तो कंपैरेटिव की बात की जाती है, यानी वह भी उतना बड़ा है और उसके कितने के, अपने भाई की तरह। तो 49 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन 49 के बाद आपका है क्वेश्चन नंबर 50 है प्यारे बच्चों आपके सामने। देखो, आई एम फीलिंग वेरी, कैसी, हैप्पीली, मोर हैप्पीली, हैप्पीस्ट, बताओ जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 50 है, इसका आंसर आपको सिलेक्ट करके हमें कमेंट बॉक्स में देना है कि इसका राइट आंसर क्या है, टाइप करें और बताएं। यदि आपने पूरी वीडियो देखी है तो वीडियो कैसे लगी कमेंट और लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं इसी तरीके की अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।